नए वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक रब्ता, मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन का जायज़ा लिया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक रहनुमाओं ने ख़ित्ते के अमन और तरक्की के लिए करीबी ताउन जारी रखने के अज़्म का इज़हार किया। तिजारत, राब्ताकारी और अवामी सतह पर रवाबित के फ़रोग़ के लिए ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। अंडर-19 एशिया कप का चैंपियन कौन? रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत फाइनल में बदे मुकाबिल। पाकिस्तान लिटिल मास्टर्स की जिम्मेदाराना बैटिंग, समीर बिन हास की भारत के खिलाफ शानदार सेंचुरी, 71 गेंदों पर 12 चौकों और 4 छक्कों की मदद से सेंचुरी बनाई। उस्मान खान 35 और हमजा ज़हूर 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारत की खेल में सियासत जारी, टॉस के मौके पर आज भी हैंडशेक ना हुआ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शीरी जिना कॉलोनी पार्क और कम्युनिटी सेंटर्स का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह के दौरान झूला भी झूला। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पहले शीरी जिना पार्क में कब्जा था, अवाम को पार्कों में सब्जा करके देंगे। KMC के वसाइल अवाम की अमानत हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बादल बरस पड़े। पेशावर, हंगू, टांक और चारसदा में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई। दीर बाला और दीर लोयर में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। मरी गलियात, नारान, खागान, चित्राल, कालाम, महूडंड और मालम जब्बा में बर्फबारी। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। कोयटा, चमन, कला, अब्दुल्ला, तोबा, चकजई में तेज़ बारिश। कान, मेहतरजई के पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बूंदाबांदी। इस्लामाबाद, ननकाना साहिब, भक्कर में भी बादल बरस पड़े। कराची के मुख्तलिफ इलाके सुबह सवेरे धुंध की लपेट में, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरियों को ड्राइविंग में मुश्किलात। नॉर्दर्न बाईपास, सुपर हाईवे, सहराब गोड, यूनिवर्सिटी रोड, सरजानी टाउन में हद निगाह इंतहाई कम रह गई। शाहराह फैसल, IH चंद्रीगढ़ रोड, क्लिफ्टन, डिफेंस और मलीर में भी धुंध छाई रही। फ्लाइट शेड्यूल भी शदीद मुतासिर। कराची आने वाली 6 बैनुल-अक़वामी परवाजें दीगर एयरपोर्ट्स मुंतकिल कर दी गई। दूसरी जानिब लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद रखने के बाद खोल दी गई। कौमी शाहराहों पर हद निगाह इंतहाई कम, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ट्रेनों और परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर। कालाशाह काकू के करीब धुंध के बायस मुतादिद गाड़ियां टकरा गई, मुतादिद मुसाफिर जख्मी। लाहौर में फ़ज़ाई मयार में बेहतरी बरकरार, AQI 191 रिकॉर्ड। फ़ज़ाई मयार में बेहतरी अवामी ताउन और पंजाब हुकूमत की मुश्तरका काविश करार। सनती शोबे में कवानीन की पासदारी, काला धुआं खारिज नहीं हो रहा। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, कवानीन पर अमल और एहतियाती तदाबीर अपनाकर शहरी स्मॉग कंट्रोल में किरदार अदा कर सकते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिरों के इमिग्रेशन प्रोसेस का जायज़ा। मुसाफिरों से मिले और इमिग्रेशन के अमल से मुतालिक दरियाफ्त किया। मुसाफिर की चेकिंग में ताख़ीर के बायस बोर्डिंग बंद होने की शिकायत। वज़ीर दाखिला का कुवैत जाने वाले मुसाफिर की बोर्डिंग कराने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने मुसाफिरों से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान की इज्जत और आपकी सहूलत सबसे ज़्यादा अजीज़ है। किसी भी मुसाफिर को बिला जवाब सफ़र से रोका नहीं जाएगा। पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनने वालों की जगह जेल है। 9 मई को जलाओ घिराव के मजीद 2 मुकदमात का फैसला भी आ गया। यास्मिन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा। ATC जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। कलमा चौक में कंटेनर जलाने के मुकदमे में 33 मुलजिमान को नामजद किया गया। थाना नसीराबाद ने 36 मुलजिमान का चालान अदालत में पेश किया। मियां आसम इकबाल समेत मुकदमे के 12 मुलजिमान इश्तहारी करार। गुलबर्ग में पुलिस गाड़ियां जलाने के केस में 33 मुलजिमान के खिलाफ फैसला सुनाया गया। शाह महमूद कुरैशी के दोनों मुकदमात का चालान जमा नहीं करवाया गया।
महमूद अचकजई का मिल बैठने और एक दूसरे को माफ़ करने का मशवरा। इस्लामाबाद में अपोजिशन की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद अचकजई ने कहा, डायलॉग के लिए तैयार हैं, आएँ एक दूसरे को माफ़ करें। जुनैद अकबर ने कहा, मिलकर बैठें और नई शुरुआत करें। हम अपनी इस्लाह करते हैं, आप अपनी इस्लाह करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, जब ऐसे फैसले होंगे तो अवाम में मायूसी फैलेगी। जावेद हाशमी बोले, टकराव की सियासत का हामी नहीं। लियाकत बलोच ने कहा, पुरअमन जद्दोजहद से आगे बढ़ना होगा। हमारी अदालतें सिर्फ फैसले कर रही हैं, इंसाफ नहीं। बानी PTI और उनकी अहलिया बेगुनाह हैं, उनके खिलाफ बोगस मुकदमात कायम किए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सियासी जमातों को सियासी जमात ही रहना चाहिए, किसी का आलाकार नहीं बनना चाहिए। सियासी लोगों के खिलाफ गलत रिवायत कायम की जा रही है। सदर आसिफ जरदारी इराक के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर बगदाद पहुंच गए। इराकी हुकाम ने सदर पाकिस्तान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के सफीर ज़ीशान अहमद और दीगर सीनियर हुकाम भी मौजूद थे। दौरे के दौरान आला इराक की क़यादत से मुलाकातें मुतवक्के, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। दौरा पाकिस्तान और इराक के बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मॉरिशस के हाई कमिश्नर की मुलाकात। बिजनेस टू बिजनेस रवाबित, तजारती वफूद और नुमाइशों के इनेकाद की अहमियत पर जोर। तालीम, सयाहत, ज़राअत और अवामी तबादलों के शोबों में ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक। मरीम नवाज का तजारती और माशी ताउन को मजबूत करने के आज़म का अयादा। मरीम नवाज शरीफ ने कहा, ज़राअत, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स और लाइट इंजीनियरिंग जैसे शोबों में तजारत की वसी सलाहियत मौजूद है। क्लाइमेट रेजिलियंट विजन एक्शन प्लान, ग्रीन सरमायाकारी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ दिया जा रहा है। तुर्की के सदर तैयब उर्दवान का कहना है, पाकिस्तान सच्चा और खरा इत्तेहादी है। पाक तुर्क दोस्ती क़यामत तक रहेगी, तरक्की करेगी और मज़ीद मजबूत होगी। पाकिस्तान को बहरी जहाज़ की हवालगी की तकरीब से खिताब में कहा, आज मुकम्मल कामयाब आजमाइशों के बाद PNS खैबर की हवालगी कर रहे हैं। पाकिस्तान बहरी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए 4 जहाज़ों की तामीर का मुआहिदा किया था। पहला जहाज़ PNS बाबर 24 मई 2024 को पाकिस्तान के हवाले किया गया। तीसरा जहाज़ PNS बद्र जून 2026 के इख्तिताम तक, जबकि चौथा जहाज PNS तारिक 2027 की पहली सहमाही तक हवाले कर दिया जाएगा। ये जहाज पाक बहरिया को तक़वियत देंगे। बांग्लादेश में भारत के असर और रसूख में कमी आई। भारतीय वजारत खारजा की पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट में इतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी नौजवान अब भारत को शक की निगाह से देख रही हैं। बांग्लादेश में पाकिस्तान और चीन का असर और रसूख तेज़ी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट में खबरदार किया गया कि भारत ने पॉलिसीज दुरुस्त ना की तो बांग्लादेश में गैर मुतालिक हो सकता है। गजा अमन मंसूबे पर मियामी में 4 मुल्की इजलास। अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्की के नुमाइंदों की मियामी में मुलाकात। गजा जंगबंदी के अगले इक़दामात का जायजा। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ का कहना है, गजा जामे अमन के मंसूबे के लिए मरहलावार निफाज के लिए इक़दामात का जायजा लिया गया। दूसरी जानिब गजा जंगबंदी से मुतालिक तुर्क इंटेलिजेंस और हमास के रहनुमा खलीलुल हैया की मुलाकात। गजा अमन मंसूबे के दूसरे मरहले को आगे बढ़ाने के लिए इक़दामात का जायजा। राजनपुर के कच्चे में सिंध और पंजाब पुलिस का ऑपरेशन इंतहाई मतलूब। 5 डाकू मारे गए, कई जख्मी। 3 अफराद को बाजियाब करा लिया गया। जख्मी डाकुओं के इलाज में मसरूफ 2 डॉक्टर्स भी बाजियाब। DPO मोहम्मद इमरान के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान डाकुओं के 20 सहूलतकार भी गिरफ्तार किए गए। रॉकेट लॉन्चर, एंटी एयरक्राफ्ट गन, एंटी टैंक RPG समेत भारी असलहा बरामद। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 5 शिद्दत का जल्जला। जल्जला पैमा मरकज़ के मुताबिक जल्जले का मरकज़ ताजिकिस्तान, गहराई 102 किलोमीटर थी।
साल 2025 में खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों ने 500 से ज़ायद हमले किए। 137 पुलिस एहलकारों और अफसरों ने शहादत पाई। सूबे भर में 320 हमलों को नाकाम बनाया गया। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हवाले से खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम में सख्त मायूसी। सूबाई हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद। अवाम ने विफाक से मिलने वाले 94% फंड्स के मौसर इस्तेमाल न होने पर सवालात उठा दिए। खैबर पख्तूनख्वा में अस्पतालों, स्कूलों और सड़कों का निज़ाम तबाहली का शिकार। अवाम का इजहार तशवीश। अवाम के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, एमरजेंसी वार्ड्स में दवाइयाँ नापैद। सूबाई हुकूमत सरकारी वसाइल पर जलसों और धरनों में मसरूफ है। 13 साल में PTI हुकूमत का कोई काबिल जिक्र तरक्याती मंसूबा नजर नहीं आता। मोदी के साम्राज्यी अज़ाइम के खिलाफ खित्ते में नफरत की लहर बेकाबू। जनूबी एशिया में भारत की इलाकाई बालादस्ती का फ्रेब तेजी से टूटने लगा। बांग्लादेश फिर भारत मुखालिफ नारों से गूंज उठा। इंतहा पसंद मोदी की बालादस्ती को दो टोक ललकार। उस्मान हादी की शहादत के बाद भारत की जानिब से दीगर बंगाल रहनुमाओं को कत्ल की धमकियां। भारतीय फौज के रिटायर्ड मेजर और कर्नल की नौजवान रहनुमा हसनात अब्दुल्ला को धमकियां। अमरीका वेनेजुएला कशीदगी में इजाफा। अमरीका ने वेनेजुएला के साहिल के करीब एक और तेल बरदार जहाज कब्जे में ले लिया। इकदाम सदर ट्रंप के नाकाबंदी के अहकामात के बाद सामने आया। वेनेजुएला ने अमरीकी इकदाम पर ताहाल कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। दूसरी जानिब वेनेजुएला ने अमरीका की वेनेजुएला की कश्ती पर कब्जे की खबरों की तरदीद कर दी। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में फायरिंग, 10 अफराद हलाक, 10 जख्मी। फायरिंग का वाकया जोहान्सबर्ग के इलाके में पेश आया। बरतानिया में 11 साला बच्ची की जान बचाने वाला पाकिस्तानी हीरो। बरतानवी जज ने नौजवान अब्दुल्ला की तारीफ कर दी। अब्दुल्ला को अवामी फंड से 1000 पाउंड इनाम देने का हुक्म। हमला आवर पौन पेंचारो को हाई सिक्योरिटी मेंटल अस्पताल में रखने की हिदायत। गुज़श्ता बरस अगस्त में अब्दुल्ला तनोली ने बच्ची को चाकू हमले से बचाया था। ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड टेस्ट में इंग्लैंड को 82 रन से हरा दिया। 435 रन हदफ के ताकुब में इंग्लैंड की टीम 352 रन पर आउट। जैक क्रॉली 85, जेम्स स्मिथ 60 और विल जैक्स 47 रन बनाकर नुमाया रहे। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और नॉर्थन लाइन ने 3-3 विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलिया को 5 मैचेस की एशेज सीरीज पे 3-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट के लिए 2025 यादगार साल रहा। प्रोटीज ने टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहली बार ट्रॉफी जीती। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम की कामयाबी पर मबनी खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में। टीम की बेहतरी खिलाड़ियों के म्यार और मजबूत बेंच स्ट्रेंथ पर मुनहसिर है। इंफ्रास्ट्रक्चर और जदीद सहूलियात पायदार हाई परफॉर्मेंस क्रिकेट की बुनियाद हैं। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद का PCB पॉडकास्ट में इजहार ख्याल। आकिब जावेद की चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के वियन और क़यादत की तारीफ। कहा, पाकिस्तान क्रिकेट दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही है। सक्खर में दूसरी लोक सहायता इंटरनेशनल मैराथन आलमी मैराथन रेस में पहली पोजीशन मोरक्को, दूसरी इथियोपिया और तीसरी कीनिया ने हासिल की। मोरक्को के एथलीट ने 42.195 किलोमीटर की रेस में पहली पोजीशन हासिल की। अल-हसूफ अल-माजिद ने मुकर्ररा फासला 2 घंटे 22 मिनट में तय किया। खवातीन की 10 किलोमीटर रेस में पहली पोजीशन कीनिया के एथलीट ने हासिल की। जापानी एथलीट ने दूसरी, जबकि सक्खर की महानूर ने तीसरी पोजीशन हासिल की। 3000 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की एथलीट्स की शिरकत। यूरोप, जापान और अफ्रीका के एथलीट्स भी रेस में शामिल।
कौमी तराने के खालिक हफीज़ जालंधरी की आज 43वीं बरसी। क़याम पाकिस्तान के बाद उन्होंने लाहौर को अपना मस्कन बनाया। शायरी के ज़रिए हुब्बुल वतनी, इस्लामी तारीख़ और कौमी तशख़्ख़ुस को नई जहत दी।